बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मैं आज अपने मुसलमान भाइयों से बतौर ख़ास मुखातब हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में चारों तरफ से मुसलमानों पर यरगार है। जुल्म की और सितम की चक्की में मुसलमान पिसता चला जा रहा है और ये काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है। चाहे हमारे अपने मुल्क में हो या दुनियावी सतह पर अगर हम इसको देखें तो भी यही रिज़ल्ट निकल कर आएगा कि मुसलमान मजमूई तौर पर जुल्म व बर्बरियत का शिकार है। बसा औकात मुसलमान इन हालात को देख कर मायूस हो जाता है और वो ये समझ बैठता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में ज़िल्लत और पस्ती ये मुसलमानों का मुक़द्दर है और मुसलमानों का काम सिर्फ पिटना है, इसके अलावा कोई नहीं है। मुसलमानों के लिए वैकेंसीज़ नहीं है, मुसलमानों को काबिलियत के बावजूद मनसब और ओहदे नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, मुसलमानों का नाम देख कर ही उसकी फ़ाइल को दबा दिया जाता है, मुसलमानों के साथ जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है। यह आए दिन की कहानी है जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं और ये नंगा नाच मुसलमानों के साथ पिछले लंबे अरसे से हो रहा है। तो इन हालात और वाक़यात को देख कर कमज़ोर मुसलमान वाला तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे इस्लाम को खैराबाद कह देना चाहिए और मुझे कोई दूसरी लाइन पकड़ लेनी चाहिए, या ये कि मुझे एथिस्ट और नास्तिक हो जाना चाहिए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक मुसलमान अगर कोई सच्चा पक्का हो तो वह हालात में किसी कदर भी घिरा हुआ हो, वो किस कदर भी मजलूमियत का शिकार हो, वो ये बात कभी नहीं सोच सकता है। लेकिन अगर किसी के दिलो दिमाग में इस्लाम बसा ही नहीं, वो जड़ बनी ही नहीं, तो फिर वो गोया मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम के लिए आदमी मुसलमान आखिरी हद तक कोशिशें करता है और अपनी जान भी दांव पर लगा देता है, लेकिन इस्लाम से कभी कंप्रोमाइज़ करने के लिए और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज हम जो हालात देख रहे हैं, अगर वो हमारे अपने बुरे अमाल का नतीजा है तो हमें अपने नफ्स का जायज़ा लेना चाहिए, अपने आप का मुहासबा करना चाहिए और जो कमियां, कोताहियां, खामियां हम अपने अंदर देख रहे हैं, अपने मुआशरे और सोसाइटी में देख रहे हैं, तो पहली फुर्सत में हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और सच्ची बात और अगर हकीकी बात कही जाए तो ये सब हालात हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि जिन हालात से तुम दो चार हो ये तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। हमारी आदत तो यह है कि हम तो आम तौर से गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, कि ये जो खुशकी और तरी में जो जुल्म, फसाद और उद्वान नज़र आ रहा है, ये लोगों के काले करतूतों का नतीजा है। तो हमें सबसे पहले अपना जायज़ा लेना चाहिए। मैं आजकल गलतियों का पुतला हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, मैं इस्लामी अहकाम पर अमल पैरा नहीं हूँ, सुन्नत नबी मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर है। तो मुझे ज़रूर अपना नफ्स का जायज़ा लेकर अमल पैरा होने की कोशिश आज ही से और इसी वक्त से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान की कामयाबी ही नहीं बल्कि हर फ़र्द बशर की कामयाबी वो दीन इस्लाम और उसके अहकाम पर अमल पैरा होने में है। अल्लाह ताला ने बहुत साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है और जो आदमी जहन्नम में चला गया वो नाकाम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारी जहनीत बदल चुकी है, माइंड सेट चेंज हो गया है। जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, उसके पास मनसब और ओहदा है, सियासी असर और रसूख है, धन दौलत है, तो हम ये समझते हैं कि यह आदमी अपनी लाइफ में बड़ा कामयाब है, सक्सेसफुल मैन है। लेकिन अगर कोई आदमी झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो पुराने कपड़े पहन रहा है, सियासी सतह पर उसकी कोई पूछगुछ नहीं है, उसके पास रुपये पैसे की रेलपेल नहीं है, चाहे वो आदमी कितना भी मुत्तकी हो, कितना ही परहेजगार हो, वो नमाज़ों के साथ तहज्जुद का भी पाबंद हो, लेकिन वो दुनिया वालों की नज़रों में नाकाम है और वो गोया एक बहुत ही ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है। पैमाना वो है जो अल्लाह ताला ने कायम फरमाया है, कसौटी वो है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कायम फरमा दी है, उसी पर परखा जाएगा। लिहाजा हम अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो ये नहायत गंदी और गलत सोच है जो इस्लामी मिजाज से मेल नहीं खाती है। और अगर हम नेक हैं
और हम शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा हैं, फिर भी हम जुल्म का शिकार हैं, हम सितम से दोचार हैं, तो फिर हमें ये बात सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हिम्मत से, हौसले से और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान वही होता है को जो जिस तरह के हालात से दोचार हो, बंदूक की गोलियों से उड़ा दिया जाए, उसके सामने तोप के दहाने खोल दिए जाएं, बम उसके ऊपर डाल दिए जाएं, लेकिन वो कभी भी इस बात से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है कि मुसलमान छोड़ दूं। हमारे सामने हैं ऐसे सच्चे पक्के मुसलमान, सहाबा के सही माने में जानशीन, जो जुल्म और सितम की चक्के से दोचार हैं, उनके ऊपर बम बारूद गिर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन और गज़ा की मिसाल हमारे सामने है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने आखिरी हद तक जुल्म किया, जुल्म और सितम के मुसलमानों पर पहाड़ तोड़े, लेकिन वो इस दुनिया से खाइब व खासिर रुखसत हो गए और उनका अंजाम बड़ा भयानक हुआ, और वो इस तरह कुत्ते की मौत मरे हैं कि गोया लोगों के लिए उनकी मौत निशान इबरत बन गई हैं। बहुत सारे नाम इस फहरिस्त में लिए जा सकते हैं, लेकिन जो चंद मशहूर नाम हैं उनको जिक्र किया जा रहा है। फ़िरौन के नाम से कौन नावाकिफ़ होगा? हर मुसलमान क्या बल्कि गैर मुस्लिम भी फ़िरौन के नाम को जानता है कि फ़िरौन कैसा जालिम और जाबिर आदमी था। जब तक वो तख्त पर बराजमान रहा, उसने बच्चों का कत्ल आम किया, उसने बच्चियों को अपने घरों की और अपने दरबारियों की बांदी बनाया और बनी इज़राइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि वो पानी में डुबा दिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम चला कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, कि हम तेरी नाश को लोगों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। और ऐसा ही है, सही कौल के मुताबिक फ़िरौन की लाश जिसने बड़े जुल्म किए थे मिस्र के म्यूज़ियम में बतौर इबरत मौजूद है। जो भी जाकर देखना चाहे उसके ढांचे से इबरत हासिल कर सकता है। नमरूद का नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। उसको एक मच्छर के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया था। कारून जो वक्त का मिलियनर नहीं बिलियनर था, उसके पास अरबों खरबों की दौलत थी। कहा जाता है कि उसके ख़जानों की चाबियाँ बहुत सारे ऊँटों पर चलती थी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, कि हमने उसको उसके माल के साथ ज़मीन में धंसा दिया। कैसा तमतराक था, कैसी फ़िरौनियत थी, माल पर किस कदर घमंड था। कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सारा माल ये तो मेरा अपनी मेहनत का समरा है, ये तो मेरी अपनी कमाल और मेरी मेहनत का सिला है। वो इस तरह की बातें किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत तस्वुर नहीं कर सकता था, तो जो अंजाम हुआ वो हमने अभी सुना है। कौम सबा का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया, बुलंद व माला महल्लात थे उनके पास, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, नहरें बहा करती थी उनके इलाक़ों से, और वो मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सरकशी इख्तियार की और अल्लाह के हुक्मों को चैलेंज किया, और तो नतीजा ये हुआ कि अंधे चूहों के ज़रिए से इस पूरी कौम को हलाक कर दिया गया। आगे चलते हैं। अबराहा का नाम तो सभी जानते हैं। जब भी हुजूर की सीरत का तज़किरा होता है तो कहा जाता है कि हुजूर की जो पैदाइश हुई वो आमुल फील में हुई, कि जिस साल हाथियों का वाक़या पेश आया था। अबराहा जो यमन का बादशाह था, वो इस नीयत के साथ मक्का की तरफ कूच कर चुका था कि मैं काबतुल्लाह को ढा दूंगा, मिस्मार कर दूंगा, और अपने यहाँ एक काबा बना रहा था कि लोगों का रुजू उस तरफ होगा। इसी नीयत से निकला था और मक्का के करीब तक पहुँच गया था। लग रहा था कि अभी मक्का को बिल्कुल तहबाला कर देगा, ईंट से ईंट बजा देगा, खाने काबे की बेहुरमती करेगा, खाने काबा को बिल्कुल नऊज़ु बिल्लाह मुनहदिम कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला का अपना सिस्टम और निज़ाम है जो चलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि एक तो वो तदबीरें हैं, वो मक्कारियाँ हैं जो दुनिया वाले करते हैं, और एक हमारी तदबीर है जो बेहतरीन और कारगर तदबीर साबित होती है। वही हुआ कि अबाबील नामी परिंदे के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अबरहा और उसके लश्कर को, उसके हाथियों को इस तरह मुख्तसर वक्त में बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया कि आज भी उसका नाम इबरत के लिए ज़िक्र किया जाता है। अहज़ाब कहा जाए तो इस्लामी तारीख़ का जो लोग मुताला करते हैं, जानते हैं, वो जानते होंगे कि एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ अलाइंस बनाया गया था गैर मुस्लिमों का, जिसमें यहूदी भी, नसरानी भी और कुफ़ार और मुश्रिकीन भी शामिल थे। उनकी ये प्लानिंग और मनसूबाबंदी थी कि हम सब मिलकर
मुसलमानों को आज दुनिया से ख़त्म कर देंगे, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। अहज़ाब का नाम दिया गया। अहज़ाब कहा जाता है मुख्तलिफ़ जमाअतों को, जिसको आप अंग्रेज़ी में अलाइंस कहते हैं। आजकल भी सियासी पार्टियों के अलाइंस बनते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? आंधी के ज़रिए से वो शिकस्त खा गए। अल्लाह ताला ने उनकी ताकत को, अफरादी क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया और वो शिकस्त और हार के साथ वापस हुए। हिटलर बड़ा जालिम आदमी गुज़रा है, कौन नहीं जानता उसको। जब भी जालिमों की फहरिस्त शुमार कराई जाती है और ऐसे लोगों के नाम लिए जाते हैं जिन्होंने दुनिया वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, तो हिटलर एक बड़ा मशहूर नाम है। उसके अलावा मसूलिनी है और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हिटलर बड़ा मशहूर नाम है। नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं। इसलिए हम ये न सोचें कि ये अंधेरी रात हमेशा बाकी रहेगी। सुबह का सवेरा बहुत जल्द तुलू होने वाला है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि अगर तुम मेहनत करोगे, सब्र व इस्तिक़ामत के साथ दीन की खिदमत में मशगूल रहोगे तो हम रास्ते खोल देंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, तुम अगर ईमान पर जमे रहोगे, आमाल सालिहा पर मजबूती के साथ बाकी रहोगे, तो हम तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएंगे। हम तुम्हें इस ज़मीन की हुकूमत अता फरमाएंगे, बशर्ते कि मुसलमान अपने आप को सच्चा मुसलमान बना ले। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। बहरहाल ये चंद चीज़ें अर्ज़ की गई हैं बतौर मिसाल के, ताकि वो मुसलमान जो मायूसी का शिकार हैं, जो परेशान हैं, जहनी खलजान में मुब्तला हैं, कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं, वो अपने जहन को साफ़ कर लें और वो ईमानी सिफ़ात पर अपने आप को जमाएं, ईमानी अहकाम पर अपने आप को बाकी रखें, तो अल्लाह ताला की मददें और नुसरतें हमारे शामिल हाल होंगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब्बी। यानी जिस तरह फ़रिश्तों की मददें अल्लाह ताला के हुक्म के ज़रिए से सहाबा इकराम के साथ आई थी, तो आज हमारे साथ भी फ़रिश्तों की मदद अल्लाह ताला के हुक्म से आ सकती हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।